गुंजाइश तो तलाश करना हर राजनीतिक दल का काम है। अब वो किस जगह से शुरुआत कर रही है और किस समय पे आके शुरुआत कर रही है, ये चिंता का विषय है। देखिए, पूरे अगर आप भारत को देखें तो जो केंद्र की सरकार बनती है और जो लोकसभा की सीटें होती हैं, वो जिन प्रदेशों से जो सबसे ज़्यादा आती है, वो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जितना भी जो मुख्य मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटों के दृष्टिकोण से, वहाँ तो कांग्रेस साफ हो गई है। आज वहाँ तो कुछ बची नहीं। अब इनकी ये मजबूरी बन गई है कि वो इलाके जो इनके किसी ज़माने में इनके साथ हुआ करते थे, जहाँ से ये अच्छा परफॉर्म करते थे, और अपनी गलतियों से इन लोगों ने जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र को गंवाया है, और वो पहले गंवा चुके हैं आसाम जैसी जगह, तो अब उस पर हम दोबारा से कैसे कुछ काम करें और कैसे उसमें अपनी दोबारा से पहचान बनाएं। देखिए, असम में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जहाँ पे इनको लग रहा है कि वो कुछ कर सकते हैं, कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो डेमोग्राफी है वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी है पिछले बहुत सारे सालों में। कांग्रेस की अपनी वजह से, अपनी एक डेलिब्रेट पॉलिटिकल मूव के चलते पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। स्पेशली अगर असम की बात करी जाए तो क्रिश्चियनिटी जो है इस्लाम के बाद वहाँ सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। तो कांग्रेस को इस समय वहां पे एक स्कोप दिख रहा है कि हम वहां पे एक नए वोटर जो आ रहा है उसको हम कल्टीवेट करके अपने साथ दोबारा से, जो इनका था पहले। अब समस्या देखिए प्रतीक्षा जी, वहां फिर वही आती है। इन्होंने हमेशा ये समझा, मुसलमान वोटर को फॉर ग्रांटेड समझा कि ये तो हमारा है ही है। ये गलती इनको, इसका नतीजा इनको देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने देखा, बिहार में भी देखा, वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे। आपको यह समझने की जरूरत है, आज की तारीख में मुसलमान को अपने बीच का नेता चाहिए। मुसलमान आज अपना नेता बनाना चाहता है, उसे किराए के नेता की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जरूरत ना नहीं। कांग्रेस की जरूरत है, ना समाजवादी पार्टी की जरूरत है, ना टीएमसी की जरूरत है, ना लालू प्रसाद यादव की जरूरत है। यह मुसलमान आज समझा रहा है। आज अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो 5 साल बाद आप कहीं के कहीं खड़े होंगे। यह आज आपको समझने की जरूरत है। जो मुसलमानों को आपने पिछले, अगर आपने 70 साल में उनका वोट लिया है, उनको शिक्षा, रोजगार देने की जो आवश्यकता थी, आपने सिर्फ उनको एक वोट बैंक बना दिया। आपने उनको सिर्फ एक भीड़ बना दिया कि हमारी रैलियों में लोग टोपी लगा के खड़े हो जाएं और वो दिखे कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं या मुसलमानों के हकों की रक्षा करने वाले आदमी हैं। अब प्रतीक्षा जी, एक जो जिक्र बड़ा मजबूती से आया कि प्रियंका गांधी जी बहुत कुछ जादू करने वाली हैं क्योंकि उनकी नाक इंदिरा गांधी जी से मिलती है। मतलब ये हम ना, ये एक इस दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र की ये विडंबना है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता उसकी नाक की डिजाइन देख के ढूंढ रहे हैं। क्या हमारे पास कोई और पैरामीटर नहीं है क्या कि हम इंदिरा गांधी जी जैसे बाल डाई करा लें और उनके जैसी नाक डिजाइन करा लें? इस तरह तो कल को ये हो सकता है। ये एकदम पर्सनल वाला मामला होता है कि कोई बाल कैसे रख रहा है, ये पर्सनल नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा जी यही जब भी प्रियंका जी की बात होती है तो यही बात, चाहे बड़ा से बड़ा अखबार हो, बड़ा से बड़ा टीवी चैनल हो, उस पर यही डिस्कशन होता है। हम भी करेंगे तो हम भी वही नॉनसेंस बात करेंगे ना सर, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ये अरे जो पूरा नॉनसेंस पार्टी कर रही है तो हम आप क्यों नहीं, आप उसको इलैबोरेट क्यों नहीं करेंगे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वोटर को समझने की जरूरत है कि इंदिरा गांधी जैसी नाक होने का मतलब ये नहीं कि इंदिरा गांधी जैसी विजडम भी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।